5.4 ना. First sum, they are telling us कि 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. मतलब 2 कॉइन को टॉस कर रहे. सो मैंने ऑलरेडी बताया था इसका सैंपल स्पेस तुम लोग को. 2 कॉइन टॉस किया तो क्या होता है करके. हाँ सर. राइट. सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा. हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना. सो ये 4 पॉसिबिलिटी है. जब 2 कॉइन हम लोग फेंकेंगे, हेड और हेड आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है. बराबर. सो 2 कॉइन टॉस किया और हम लोग ने लिख दिया ये. ठीक है. नाउ एन ऑफ एस कितना है टोटल. मतलब एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एस. मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है. 1 2 3 4. 4 पॉसिबिलिटी है तो एन ऑफ एस लिख लोगे 4. ये स्टेप समझ में आया. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4. यस सर. नाउ इवेंट ए देखते हैं. इवेंट ए में क्या बोला है उन लोग ने. मतलब फर्स्ट इवेंट में क्या बोला है उन लोग ने. गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए. तो मैंने कल बताया था तुम लोग को कम से कम का मतलब क्या होता है. वो लोग जितना बोल रहे हैं वो तो रहना चाहिए, उसके ऊपर वाला भी चलेगा. 3 हेड भी रहेगा चलेगा, 4 भी रहेगा चलेगा, 5 भी रहेगा चलेगा. कम से कम का मतलब वही होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी में गए, उधर लिख के रखा है भाई कम से कम 1 लड्डू ले सकते हो. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 ही लोगे, तुम लोग ज्यादा लोगे. क्योंकि कम से कम का मतलब वो है. अगर वो लोग बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग 1 ही ले सकते हो, तो तुम लोग 1 से ज्यादा नहीं ले पाओगे. ज्यादा से ज्यादा का मतलब वो है. ओके. मैक्सिमम बोलते हैं उसे. ओके. एट मोस्ट बोलते हैं, या फिर एट मोस्ट या फिर मैक्सिमम. इसमें बोलते हैं एटलीस्ट या फिर मिनिमम बोलते हैं. एटलीस्ट और मिनिमम मतलब कम से कम वो लोग जो बोल रहे हैं वो रहेगा और उसके ऊपर का भी रहेगा. एट द मोस्ट या फिर मैक्सिमम बोलते हैं जितना वो लोग बोले और उसका नीचे का सब रहेगा. समझो वो लोग ने बोला एट द मोस्ट तुम 1 ही लड्डू ले सकते हो. वो तुम्हारे ऊपर है अभी तुमको लेना है नहीं लेना है. तुम ले भी सकते हो 1, नहीं भी लोगे वो लोग कुछ नहीं बोलने वाले. क्योंकि उधर क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा 1 ले सकते हो बोला है. समझ में आ रहा है. सो ज्यादा से ज्यादा का मतलब वो है, कम से कम का मतलब जितना वो लोग बोल रहे हैं और उसके ऊपर का चाहिए. समझ में आया. सो वो लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड मतलब 2 हेड भी चलेगा. ठीक है. सो ए इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड. टेल टेल नहीं चलेगा. एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड मिनिमम चाहिए, पर उसके ऊपर का भी रहेगा चलेगा. ये स्टेप समझ में आया. किसको नहीं समझा. ओके. नाउ सो एन ऑफ ए कितना है 3. मतलब 5.3 में हम लोग ये सब नहीं लिख रहे थे. एन ऑफ एस, एन ऑफ ए ये सब नहीं लिख रहे थे, पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. कितने एस है कितने ए है वो लिखना पड़ेगा. उसके बाद सीधा प्रोबेबिलिटी. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने बोला था ना प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा है देखो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. प्रोबेबिलिटी निकालना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. ये जो ए का वैल्यू जो है वो और एस का वैल्यू जो है दोनों डिवाइड कर दोगे. एस नीचे रहता है कभी भी. सो कितना आएगा 3/4. सो ये प्रोबेबिलिटी है. गॉट इट. समझ में आया. नाउ सेकेंड इवेंट का देखते हैं. गेटिंग नो हेड बोला है. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है. गेटिंग नो हेड मतलब हेड नहीं चाहिए. तो इसका मतलब नाम बदल दो, बी लिख दो अभी. सो बी इज इक्वल टू टेल और टेल. सो एन ऑफ बी कितना है. सिर्फ देखो नो टेल मतलब सिर्फ ये 1 ही है ना. मतलब नो हेड मतलब 1 ही है इधर, बाकी सब में हेड है. सो यही आंसर है सिर्फ. तो सॉरी एन ऑफ बी 2 नहीं है 1 है. ओके. सो एन ऑफ बी कितना है 1. मतलब ये सिर्फ आया उधर. सो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसी का नंबर अपॉन सैंपल स्पेस का नंबर कभी भी. ठीक है. विच इज 1/4. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4. अंडरस्टूड द फर्स्ट सम. ओके. ऐसे ही तुम लोग को सब सम इसमें जो है करना है. सबका तुम लोग को आंसर निकालना है. मतलब ऐसे नॉर्मली जैसे तुम लोग 5.3 में निकालते थे वैसा, और फिर सबका नंबर्स लिखना है ऐसे. राइट. नंबर्स लिख के देन प्रोबेबिलिटी में डाल देना, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में. सेकेंड सम
2 dice are thrown, right? So 2 die अगर थ्रो किया तो वी नो क्या क्या आता है सैंपल स्पेस करके, राइट? सो क्या आता है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. वैसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 6 वैसे ही करते जाओगे. तुम लोगों ने सैंपल स्पेस लिखा एटलीस्ट इसका? हाँ सर. हाँ सर. व्हाट अबाउट सम? सम किया तुम लोग ने? हाँ सर. सेकंड सर. अच्छा सर हो गया. गुड. बट देन टू किसी किसी को आता नहीं है तो उन लोग खिले कर रहा हूँ ये. एटलीस्ट सैंपल स्पेस तो लिखने आना चाहिए. अभी 2 डाइस का मैंने कल ही बताया था तुम्हें. 2 डाई फेंका तो क्या क्या आता है करके. सो इतने 36 पॉसिबिलिटी है टोटल. तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना है? 36. कैसे मालूम पड़ा 36 है? यहाँ पे 6 है और यहाँ से भी 6 है. 6 6 36. डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो तुम लोग. फिर पहला क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10. माइक ऑफ प्लीज. उन लोग ने बोला है द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10. एटलीस्ट 10 मतलब पहला तो समझो क्या बोल रहे हो लोग. सम करना है. सम मतलब प्लस करना है. किसको प्लस करना है? अपर फेस में जो डिजिट्स आया उसको प्लस करना है. मतलब फॉर एग्जांपल 1 और 1 आया तो 1 + 1 2. 2 नहीं चाहिए लोगों को. एटलीस्ट 10 चाहिए. मतलब कम से कम 10 का मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा. समझ में आ रहा है? एटलीस्ट 10 का मतलब समझ रहे क्या? मैंने बताया था इसके पहले भी. एटलीस्ट मतलब कम से कम. तो कम से कम 10 मतलब 11 चलेगा, 12 भी चलेगा. सो यहां से रहेगा. देखो ऐसा दिख रहा है. उसके अलावा मेरे को तो किधर नहीं दिख रहा है ना. सो क्या क्या आएगा? 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6. सो एन ऑफ ए कितना आया इधर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. Therefore probability of A is equal to 6 upon 36. कट करोगे 1/6 आएगा. मतलब probability of A is 1/6. समझ में आया इतना? फिर सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33. पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? 33 आएगा ऐसे पॉसिबल है क्या? आने का चांस ही नहीं है. क्योंकि सम करोगे अगर प्लस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 12 आ रहा है. 6 + 6 कितना आता है? 12 आता है. उससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है. सो वो तो पॉसिबल है ही नहीं. थर्ड वाले में जाते हैं. द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द, मतलब पहला डाई का नंबर जो है सेकेंड डाई के नंबर से ज्यादा होना चाहिए बोल रहे. वही लिखा है ना. सी में क्या लिखा है? यहां पर करता हूं. क्या लिखा है? रीड करो बरोबर. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. मतलब पहला डाई का डिजिट सेकेंड डाई के डिजिट से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए. तो ऐसा यहां से शुरू होता है. दिख रहा है? और किधर है तो बताओ मुझे. मुझे तो नहीं लगता. तुम लोगों को लग रहा है इधर किधर? पहला डाई ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई से. यहाँ पे देखो पहला वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा है. इधर भी सब में देखो पहला वाला बड़ा है. कितना आसानी से मिल गया. देखो ऐसे ड्रॉ कर लोगे आराम से तुम लोग अगर बरोबर ध्यान दिए तो. मैंने बहुत बार किया है इसीलिए आई नो इट कि कैसे करना है करके. तुम लोग भी करते रहोगे, यू विल ऑल्सो गेट द आइडिया. सब ऐसे एक सीक्वेंस में रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक इवेंट बोलता हूँ, सेम नंबर ऑन बोथ द फेसेस या फिर सेम नंबर ऑन बोथ द डाई. ऐसा रहेगा पूरा, ऐसा रहेगा. राइट? एक आइडिया मिलता है ऐसा. ना ध्यान दो. तो यहाँ पर जो भी मिला है वो लिखेंगे 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 3, 2,
4,2, 5,2, 6,2 और क्या है 4,3, 5,3, 6,3 and then 5,4, 6,4 and 6,5. So total इतना है. So n of C is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So probability of C क्या रहेगा? n of C upon n of S. तो n of C कितना है? 15 upon 36. 3 जा तो कितना आया? तो probability of C is, so हम लोग ने probability of C निकाला, बट हम लोग ने probability of B नहीं निकाला. ठीक है, तो निकालते हैं. So n of B क्या है इधर? 0 है, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है. So अंदर कुछ रहता तो 1, 2, 3 जो भी है लिखता मैं, पर अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब n of B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is 0. ठीक है, therefore probability of B क्या रहेगा? n of B अपॉन n of S, मतलब 0 अपॉन S कितना है? 36, which is 0, क्योंकि 0 divided by any number is 0 itself, right? So probability of B is 0. समझ? We'll do the third sum. क्या लिखा है? There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. So अपना sample space क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. यही तुम्हारा सैंपल स्पेस रहेगा. 15 टिकट है, 15 टिकट बॉक्स के अंदर डाल दिया है, हर एक में नंबर है. अब उसको निकालने वाले हो लोग. ठीक है, तो पहला इवेंट क्या बोल रहे हो लोग? क्या लिखा है वो लोग ने? शोज एन इवन नंबर, मतलब इसमें से इवन नंबर आने का कितना चांसेस है? सो ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम लोग? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. समझ में आ रहा है? इजी था? हाँ सर. सो एन ऑफ ए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो एन ऑफ ए इज 7. सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 7 अपॉन 15. इसका एन ऑफ एस लिखा ही नहीं अपन ने. एन ऑफ एस कितना है टोटल? 15 है ना. सो एन ऑफ एस इज 15 एंड पी ऑफ ए कितना मिला अभी हम लोग को? 7 अपॉन 15 एंड एन ऑफ ए हम लोग को 7 मिला है. समझ में आया? सेम जैसे हम लोग ने पहला जो भी सम्स किया वैसे ही है. सेकेंड इवेंट क्या है? शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो बी कितना आएगा? 5, 10, 15. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल वाला. 5 का टेबल वाला कौन कौन है था? 5, 10 और 15, राइट? सो एन ऑफ बी कितना आया? 3 आया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 3 अपॉन 15. सो ऐसे तुम लोगों को करना है. सो फोर्थ सम में वो लोग ने बोला है 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और डिजिट्स क्या क्या दिया है? 2, 3, 5, 7 और 9 विदाउट रेपिटेशन, मतलब रिपीट नहीं कर सकते नंबर तुम लोग, और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. क्या करना है? 2 डिजिट नंबर is to be formed from these numbers without repetition. सिंपल है एकदम. आता है तुम लोग को ये बनाने के लिए? हाँ सर. हम लोग जब लोअर स्टैंडर्ड्स में थे तभी सिखाया जाता था ये. जैसा 23, 25, 27, 29 और 32, 35, 37, 39. मतलब रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने 33 नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने 22 नहीं लिखा है. बराबर. सो 52, 53, 57 एंड 59. 72, 73, 75, 79 ऐसा लिखोगे. 72, 73, 75, 79 एंड देन फिर 92, 93, 95, 97. टोटल कितने नंबर्स आए? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So N of S कितना आया? 20. What is event A? पहला इवेंट क्या बोला है लोग ने?
odd number. shows an odd number, मतलब पहला इवेंट ऑड नंबर बोला है. एक्चुअली ऐसा लिखने का रहता है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, क्योंकि वो लोग ने इवेंट का नाम नहीं दिया. देखो, जब भी इवेंट का नाम नहीं देते अपने को देना पड़ता है इवेंट का नाम, समझा? सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. सो ए इज इक्वल टू ऑड नंबर कौन कौन है इधर, लिख दो वो सब. जैसा 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 7, ये सब 2 के टेबल में नहीं जाते. मालूम है ना इवन नंबर क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? इवन नंबर 2 के टेबल में नहीं जाते. 2 के टेबल में जाते हैं कि नहीं, कैसे देखते हैं? लास्ट में 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 के टेबल में जाते, वरना 2 के टेबल में नहीं जाता. सो 79, 93, 95, 97. सो एन ऑफ ए कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. एन ऑफ ए मिला 16. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. सो एन ऑफ ए कितना है? 16 अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 20 इज इक्वल टू 4 4 जा 5 जा. सो 4 अपॉन 5 मिला आंसर. समझ में आया? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 4 अपॉन 5. समझ में आया कैसे करना है? एनी डाउट इन द फर्स्ट वन? सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए वो लोगों को. क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5. तो लिखो कैसे? लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5. सो क्या आएगा? b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 25, 35, 75 एंड 95. लास्ट में 5 या 0 आएगा तो 5 के टेबल में जाता है, बराबर? सो एन ऑफ बी कितना आया? 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ बी और एन ऑफ एस 4 अपॉन 20. 1/5. सो आएगा तुम्हारा आंसर 1/5. द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5. यही डेक ऑफ कार्ड्स है. टोटल कार्ड्स होते हैं 52. कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? कितने कार्ड्स होते हैं? 52. सो टोटल देयर आर 52 कार्ड्स. ओके, इसमें कोई डाउट है? इसमें 13 कार्ड्स है, इसमें 13 है, इसमें 13 है और इसमें 13 है. ये जोकर को भूल जाओ. सो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं इधर? ये दिख रहा है, ये ब्लैक है तो ये एक 13 है और ये एक 13 है, 26. तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं टोटल? 26. सो ब्लैक कार्ड टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स. कितने ब्लैक कार्ड्स हैं? एंड 26 रेड कार्ड्स. 26 रेड एंड 26 ब्लैक. ठीक है, ये बात याद रखना है तुम लोगों को. सो टोटल 26 रेड कार्ड्स है एंड 26 ब्लैक कार्ड्स है. ठीक है, कार्ड्स देख लिया तुम लोग ने अच्छे से? सब में देखो टोटल 10 नंबर्स होते हैं. 10 नंबर कार्ड्स है देयर. हाउ मेनी? 10 नंबर कार्ड्स. सी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वैसे सब में ये ए करके जो लिखा है ना वो 1 है एक्चुअली. ठीक है, सो ऐसे टोटल गिनोगे तुम लोग, देयर आर 40 नंबर कार्ड्स. कितने नंबर कार्ड्स है? 40, क्योंकि 4 अलग अलग कंपनी है, राइट? इधर यहाँ पर कौन सा है? क्लब है. दिस इज क्लब. ये जो दिया है ना ये क्लब है. ठीक है, ये जो है ये स्पेड है, SPADE, स्पेड. ठीक है, दिस इज हार्ट एंड दिस इज डायमंड. ये क्या है? ये डायमंड है. सो क्लब, हार्ट, स्पेड एंड डायमंड, जिसमें से हार्ट और डायमंड रेड होते हैं. हार्ट एंड डायमंड रेड कार्ड्स में आते हैं एंड स्पेड और क्लब ब्लैक कार्ड्स में होते हैं. समझ में आ रहा है?
और ये जो दिख रहा है, ये जो फोटो के साथ जो है, ये जो है ये फेस कार्ड्स है। ये सब क्या है? फेस कार्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय फेस कार्ड्स? फेस है उसमें, इसके लिए देखो यहाँ पर मुंह है, राइट। सो हर एक कंपनी में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12, 12 फेस कार्ड्स है ना। सो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। उसमें से ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? सब में जो भी रहता है नंबर, उसका आधा जो है ब्लैक रहता है, आधा रेड रहता है। सो देयर आर 6 फेस कार्ड्स विच आर ब्लैक एंड 6 फेस कार्ड्स विच आर रेड। ठीक है, इतना समझ में आया फेस कार्ड्स का मतलब क्या है करके? सो हर एक में 3-3 फेस कार्ड्स है, 3, 3, 3 एंड 3। सो 3-3 फेस कार्ड इन ईच कंपनी। बट उसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड्स है और 6 रेड फेस कार्ड्स है। एंड टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 है। एंड नंबर कार्ड्स कितने थे? 40। और हर एक में नंबर कार्ड कितने? 10-10 है। इधर से इधर 10, इधर से इधर 10, इधर से इधर 10 और इधर से इधर 10। सो टोटल 40 नंबर कार्ड्स एंड 12 फेस कार्ड्स एंड इन टोटल 52 कार्ड्स। और सब में आधा आधा करोगे तो ब्लैक और रेड में बढ़ जाता है। तो मतलब 20 ब्लैक नंबर कार्ड्स है और 20 रेड नंबर कार्ड्स है। और एक आता है एस। क्या बोलते हैं उसे? एस। जो नंबर 1 है ना, ये दिख रहा है, ये उसमें ए लिखा है, देखो वही एस है। तो एस कार्ड्स कितने हैं टोटल? 4 एस कार्ड्स है। एस 4 है। तो 2 ब्लैक एस कार्ड्स है, 2 रेड एस कार्ड्स है। जो भी नंबर है सबका आधा ब्लैक रहता है, आधा रेड रहता है। इतना याद रखना है। कार्ड के बारे में समझ में आया। और इधर स्पेड कार्ड कितने हैं? स्पेड के कितने कार्ड्स है टोटल? स्पेड के 13 कार्ड्स है। स्पेड इसे बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये पत्ता जो दिख रहा है, यही स्पेड है। हर एक में 13 है। क्लब में 13 है, हार्ट में 13 है, स्पेड में 13 है और डायमंड में 13 है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? सो और एक बार समझाता हूं, इस बार बोर्ड में समझाता हूं। देयर आर टोटल 4 कंपनीज: स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, है ना। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर कार्ड्स होते हैं। और फिर जैक, क्वीन एंड किंग। सेम इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन जैक, क्वीन, किंग। इसमें भी वैसे ही। एंड देन जैक, क्वीन, किंग। इधर भी वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन जैक, क्वीन एंड किंग, राइट। सो ब्लैक कार्ड्स, स्पेड एंड क्लब। रेड कार्ड्स, कैसे दिखता है ये स्पेड? यहां पर बना दो, जगह नहीं है, रुको। स्पेड, क्लब, झाड़ की तरह लगता है ना। हार्ट तो तुम्हें पता है, 1000 बार तो बनाया हो गया अभी तक 10वीं में, है ना। या तो वो क्या बोलते हैं उसे, स्टिकर तो भेजे होंगे अभी तक तो। डायमंड, ठीक है। सो ब्लैक कार्ड्स, रेड कार्ड्स। सो टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स। हाउ मेनी? 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स, बराबर। इंडिविजुअली अगर देखोगे 13, 13, 13, 13, टोटल इज 52।
इसमें कोई डाउट है? टोटल करोगे सबको 52 कार्ड्स है, बराबर। अगर इसको सिर्फ टोटल करूंगा तो कितने हैं? 12। गधे 12 रे 12 फेस कार्ड्स। इसको टोटल करूंगा 40 नंबर कार्ड्स, बराबर। Any doubt in this? So there are in total 52 cards, ठीक है? There are 12 face cards and then 40 number cards, out of which 20 are black number cards and 20 red. Red. ट्वेंटी ब्लैक नंबर कार्ड्स एंड 20, सबका आधा आधा कर देने का। वैसे इधर 6 रेड फेस कार्ड्स एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड्स। समझ में आ रहा है क्या? एंड टोटल इधर 26 ब्लैक फेस कार्ड्स, सॉरी 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसे याद रखना है। और एस कितने? एस 3 कह दो 4 एस कार्ड्स है ना? 4 फेस नहीं बोला, एस 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 मतलब नंबर 1 को एस बोलते हैं। नंबर 1 को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। एस क्या बोलते हैं? नंबर 1 को एस बोलते हैं। तो 4 एस कार्ड्स आर देयर, टोटल 4 एस कार्ड्स। समझ में आया? यस सर। कार्ड्स के बारे में कुछ डाउट पूछना है? अगर मैं तुम लोग को पूछूंगा नंबर कार्ड विथ 2 ऑन इट, या फिर 2 नंबर कार्ड। 2 नंबर कार्ड कितने हैं इधर? 2 नंबर कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 है ना? 4 अगर मैं बोलूंगा क्वीन इज पिक्ड अप फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स, क्वीन को निकाला तुमने, तो कितने क्वीन आएंगे तुम्हारे हाथ में? 4 क्वीन हो सकते हैं। अगर ब्लैक क्वीन बोला तो 2 ब्लैक क्वीन आएंगे। रेड क्वीन बोला तो 2 रेड क्वीन। वैसे किंग को उठाओगे तो 4 किंग्स है। ब्लैक किंग्स बोले तो 2, रेड किंग्स बोले तो 2। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलूंगा A is a event of getting a black card. A is a event of getting a black card. Black card आने का कितना चांस है? 26 चांसेस है। और रेड कार्ड आने का कितना चांस है? 26। रेड कार्ड से बोला तो। अगर मैं बोलूंगा ब्लैक फेस कार्ड्स, फेस कार्ड ब्लैक में कितने हैं? जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। 6 ब्लैक फेस कार्ड, 6 रेड फेस कार्ड, टोटल 12 होता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर मैं बोलूंगा रेड नंबर कार्ड तो 20 रेड नंबर कार्ड्स है। ब्लैक नंबर कार्ड्स 20 नंबर। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलूंगा यस सर। एस कार्ड इज पिक्ड अप, एस एस मतलब नंबर 1। नंबर 1 कितने होते हैं? 4। 4 हर एक कार्ड 4 बार रहेगा। देखो एस कार्ड 4 बार, 2 4 बार, 3 4 बार है, 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग, सभी कार्ड 4 बार रहते हैं। सभी कार्ड 4 टाइम्स, उसमें से 2 टाइम्स ब्लैक, 2 टाइम्स रेड। कोई भी कार्ड ले लो। अगर सिंगल कार्ड की बात कर रहे तो जैक की बात किया तो जैक टोटल 4 है, उसमें से 2 रेड है, 2 ब्लैक है। जितना भी टोटल है उसका आधा कर दोगे, आधा ब्लैक है आधा रेड है। बहुत सिंपल है इसको याद रखने का, याद रहेगा। सो इन टोटल सब में 13 कार्ड्स है, हर एक में 1 से लेके 10 तक, फिर जैक क्वीन किंग, 1 से लेके 10 तक जैक क्वीन किंग, ऐसे ही। ठीक है? कोई डाउट है? जितना कवर कर सकता मैंने इधर कर दिया। सो और एक इधर लिखने का था, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, इधर लिखा है मैंने 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड। इनफैक्ट जितना हो सकता है सब कुछ मैंने कवर कर लिया है इसमें। नोटेड डाउन?
एंड देन यू कैन डू दैट सम. जैसा पहला सम में क्या बोला वो लोग ने, एस कार्ड एंड एस कार्ड बोला है, तो एस कार्ड कितने हैं? 4. 4. और सेकंड बोला है अ स्पेड कार्ड इज पिक्ड अप. स्पेड कितने हैं टोटल? 13 स्पेड. 26 क्यों बोल रही है खुशी रंका? 13. खुशी रंका 13. कितने स्पेड है बाबा? 13. देखो इधर देखो, 13. 13. याद रखो, भूल रहे क्यों हो तुम? स्पेड कार्ड 13 ही है सिर्फ. हर एक कंपनी में 4 ही कार्ड होता है. स्पेड में 4 नहीं 13 होता है. स्पेड में 13, क्लब में 13, हार्ट में 13, डायमंड में 13, सब में 13 कार्ड्स है. समझ गए? अगर वो लोग स्पेड नंबर कार्ड बोलते, खुशी रंग का स्पेड नंबर कार्ड बोलते तो कितना है? खुशी है ऑनलाइन? 10. स्पेड का नंबर कार्ड टोटल 10 है. हर एक का नंबर कार्ड 10 ही होता है. क्लब का भी नंबर कार्ड 10 है, हार्ट का भी नंबर कार्ड 10 है, डायमंड का भी नंबर कार्ड कितना है? 10 ही है. सो हर एक का नंबर कार्ड 10 होता है. ठीक है? हर एक का फेस कार्ड 3 होता है. 3 फेस कार्ड इन स्पेड, 3 फेस कार्ड इन क्लब, 3 फेस कार्ड इन हार्ट, 3 फेस कार्ड इन डायमंड. ठीक है? फेस कार्ड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है? यस सर. अगर 6 सम में डायरेक्टली एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 लिख दोगे, पूरा लिखते मत बैठो. स्पेड ये वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. ऑल 52 कार्ड्स का तुम लोग थोड़ी नेमिंग लिखते बैठोगे. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू, इट इज पॉसिबल बट टाइम कंज्यूमिंग. सो एन ऑफ एस क्या लिखोगे तुम लोग? सीधा 52 लिख दोगे. फिर क्या लिखोगे? लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड. तो एस कार्ड मिलने का चांसेस कितना है? 4, राइट? सो सीधा क्या लिखोगे? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 लिख दोगे. 4. तुम्हें लिखना है, लिखो एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, ऐसे लिखना है, लिखो. बट इट्स नॉट नीडेड, डायरेक्टली कर सकते हो तुम लोग. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 4 अपॉन 52. सो 1 अपॉन 13. Let B be the event of getting a spade card. वो लोग ने स्पेड कार्ड की बात की है. स्पेड कार्ड कितना होता है टोटल? 13. सीधा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 13 लिख देने का. क्या तुम्हें पूरा लिखना है वो तुम्हारे ऊपर है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 13 अपॉन 52 विच इज 1 अपॉन 4. कट करोगे तो